feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। अभी शाम का टाइम है और बाहर बहुत तेज़ आंधी चल रही है। मौसम बहुत ही अजीब सा है, सूखा ड्राई, और ऐसे लग रहा है जैसे ना आंधी चल रही है और गर्मी भी बहुत है। तो मैं ऐसे मौसम में बाहर जाती नहीं हूँ। थोड़ी देर सो गई थी तो इसलिए सुस्ता भी रही हूँ। और ये देखिए पौधा जो मैंने लगाए थे ना उस दिन थोड़े थोड़े से काट के, तो ये जो प्लांट्स है ना ग्रो कर गए हैं और इतना सुंदर लग रहा है। ये घर के अंदर ही ग्रो कर गए। और चलिए चलते हैं, आज मैं टिप्स की वीडियो लेकर के आई हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि आज की वीडियो में ना घर के जो कामकाज होते हैं उसमें रोज़मर्रा के जो चीज़ें होती हैं उनको आसान बनाने के लिए जो मैं भी करती हूँ उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं अभी 2-3 दिन पहले मेरे पुदीना काफ़ी सारे आ गए थे तो मैंने सोचा इसको धूप लगा देती हूँ। और ऐसी भुलक्कड़ मैं ठहरी, बाहर रखा और ये मैं भूल गई, ये एकदम काला हो गया। इसमें खुशबू तो है पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी अच्छी खुशबू नहीं लग रही है, तो शायद मैं इसको फेंक दूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो आप लोग भी क्या ऐसे कभी करते हैं, चीज़ें रख के भूल जाते हैं बाहर में? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिन भर मैं वीडियो और एडिटिंग में लगी रहती हूँ। चलिए पहला टिप्स है, हम पिज़्ज़ा तो खाते ही हैं और कई सारे ऐसे फूड आते हैं जो इस तरह के गत्ते में आते हैं, कागज़ के होते हैं, और उनको जब आप रखने लगते हैं ना तो वो डस्टबिन के अंदर जा नहीं पाता है। तो इसके लिए मैं एक टिप्स आपको बता दूं। इस कागज़ को क्या करें, जो भी मतलब कवर आते हैं ना, इसको फूड कंटेनर बोलेंगे, फूड जो आते हैं ना वो, इसको पहले गीला कर ले अच्छे से। और जब ये गीला हो जाएगा ना तो देखिए कितनी आसानी से ये मुड़ जाएगा। बस अब इसे आप क्या करें, डस्टबिन के अंदर डाल दें। तो इससे ना आपका जो ऐसे होता है ना, डस्टबिन की पन्नी फट जाती है कई बार डालते वक्त, या फिर आपको अलग से एक थैली रखनी पड़ती है। और बच्चे तो खाते ही रहते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ज़रूर ऐसा मतलब ये टिप्स आपके बहुत ही काम की है, ज़रूर इसको करके देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। और चलिए अब दूसरा टिप्स बताती हूँ। मैं पी रही हूँ कोका कोला। हाँ, नहीं, मैं कोका कोला नहीं पी रही हूँ। मैं कोका कोला कभी नहीं पीती हूँ, ना कोई और ड्रिंक मैं पीती हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगी, बहुत दिन पहले मेरे घर में आया हुआ था। इसको ना क्या करना है कि जो जाली होती है, नाली होती है ना वाश बेसिन की, या आपके टॉयलेट का सीट जो होता है ना अंदर साइड से, वो खराब मतलब ऐसे गंदा सा रहता है। आप ना कभी ये बची हुई कोका कोला आप उसमें उड़ेल दें, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें, फिर थोड़ा सा साबुन वगैरह डाल के, या फिर आप जो भी इन्फेक्टेड जो चीज़ें डालते होंगे वो डाल के और फिर साफ़ कर लीजिए। देखिए मैंने नाली को कितने अच्छे से क्लीन कर दिया। मैं इसको नाली ही बोलती हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो ये जो जाली है ना एकदम चमक जाता है। आप कभी इसको ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत काम की है। तो कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। और जैसे बाल वाल फंस जाते हैं ना, वो सब आपके ऊपर की तरफ आ जाएंगे और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं सब अंदर की तरफ चले जाएंगे। आप एक बार इस टिप्स को ज़रूर अपना के देखिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से पानी भी जा रहा है और साथ में जो स्टील की जो जाली लगी होती है वो एकदम चमक जाता है। चलिए अब किचन में चलते हैं। किचन में तो काम फैला ही रहता है और मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि मैं बर्तन मांजने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे तौलिए के ऊपर रख देती हूँ। तो अब मेरा ये ठीक करने का वक्त होता है जो कि दोपहर का होता है। तो थोड़ी बहुत है, ज़्यादातर मैं चीज़ें रख चुकी हूँ और थोड़ी बहुत है उनको भी मैं ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे स्टील के अलग रखना होता है, प्लास्टिक के अलग रखने होते हैं, तो ऐसे ही करने में 5-10 मिनट तो मेरे लग ही जाते हैं। उसके बाद ही मैं वीडियो को शुरू कर पाती हूँ। तो चलिए आज मुझे किचन में जैसे ही आई तो मुझे लगा कि जैसे कि मेरा जो ये चिमनी है ना वो काफ़ी ऑयली सा दिख रहा है।
तो बीच में मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा ड्राई ऐसे टिश्यू पेपर से मैं इसको पोंछ देती हूँ। लेकिन जब मैंने पोंछना शुरू किया तो मुझे लगा ये थोड़ा सा गंदा है, तो मैंने कोलिन लेकर के चारों साइड से जो भी होते हैं उनको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास वक्त है, कभी आप किचन में जाते हैं, आपका खाना पीना बन चुका है, किचन खाली है, एक ये भी चीज़ होती है कि किचन भी खाली रहना चाहिए इस तरह के मतलब चीज़ों को करने के लिए। और क्योंकि हम ब्लॉगर हैं तो वीडियोज़ भी बनाते हैं, तो स्टैंड वगैरह रखने के लिए भी जगह चाहिए। तो मेरा तो यही होता है कि मैं जब सारा काम हो जाता है उसके बाद ही मैं ये सब कर पाती हूँ। जो जाली होता है वो है, और इसके ऊपर देखिए कितने सारे मच्छर हैं। एक दो तो मैंने क्लीन कर दिए, वो पानी डाल दिया तो निकल गया है, लेकिन ये मतलब बताता है कि आप इस टाइम पे इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कीड़े मकोड़े जाते हैं। ऑयल के साथ साथ यहाँ पे पशु पक्षी का भी वास हो जाता है, मतलब मच्छर, और ये बहुत ही डेंजरस है। मैंने तो बस ऐसे ही खोला था धोने के लिए, पर जब मैंने देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इसमें मच्छर जा सकते हैं। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चिमनी है ना, उसके अंदर भी मच्छर घुस के और इस ऑयल पे चिपक गए हैं। तो अब मैं इसकी सफाई कर रही हूँ सोडा, मतलब खाने वाला जो मीठा सोडा होता है उससे, और थोड़ा सा साबुन सर्फ डाला है मतलब, और उसके बाद लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना चमक गया। तो चलिए अब मैंने इसको साफ़ कर लिया जाली को, और अब इसे मैं लगा देती हूँ। वैसे तो मैं इसकी सफाई करती रहती हूँ, महीने में एक बार तो ज़रूर ही कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे इस बार इतना ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी ऑयली सा हो गया है। एक्चुअली ना आजकल आंधी बहुत आती है, और चिमनी में भी एक ये होता है कि बाहर की तरफ पाइप लगे होते हैं ना, तो उससे भी काफ़ी मतलब इंसेक्ट या जो भी धूल वगैरह होते हैं वो सब आ जाते हैं। चलिए आगे की टिप्स शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक बोतल की ढक्कन ढूंढ रही हूँ। आप लोगों को भी ऐसा ही होता है कि आप लोगों के साथ कि कोई चीज़ गुम जाती है और इस तरीके से हम रखते चले जाते हैं अपने ड्रॉर के अंदर सामान, और जब आपको ज़रूरत की चीज़ें ढूंढनी होती है तो आपको कभी नहीं मिलती। वही हो रहा है मेरे साथ। मैंने सारे ड्रॉर ढूंढ लिए, मुझे उसका ढक्कन नहीं मिल रहा है, बहुत ही जैसे ऐसे हो गई। तो चलिए आज मैं इसको मैं सही करती हूँ, और आप लोग भी इस टिप्स को देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने क्या रखा हुआ है। और फ्रेंड्स, ये काम ना मेरे घर में सिर्फ मैं ही करती हूँ और कोई नहीं करता है, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसे आलस में ना चीज़ें रखती चली जाती हूँ। और ऐसा है कि कुछ दिनों से मतलब 1 साल से मैं जो चम्मच वगैरह होते हैं या कलछी वगैरह जो रखते हैं ना, तो उन सबको मैं अलग अलग जगह पे शिफ्ट की हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें ही मैं रखती चली जाती हूँ। कुछ काम के चम्मच वगैरह होते हैं वही मैं रखती हूँ, क्योंकि ये ठीक चूल्हे के नीचे है और वहाँ हम खड़े होते हैं, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर मैं कुछ बना रही हूँ और मुझे चम्मच लेना हो तो पूरा का पूरा ड्रॉर खोलना पड़ता है और वहाँ से हटना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इतना रखती ही नहीं, लेकिन सामान तो रहता ही है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे ही वाटर बनाया हुआ है, ना कोलिन नहीं है, ये कोलिन के सीसी में मैंने लिक्विड मतलब जो वॉशिंग मशीन वॉश करने वाला जो सर्फ एक्सेल का आता है वो लिक्विड और साथ में पानी घोल के मैंने रख लिया है, और बस उसी से मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आप कोलिन वगैरह से भी कर सकते हैं, या अगर आप खुद बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें मैंने सोडा वगैरह नहीं डाला, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, और मुझे थोड़ी सी साबुन जैसी झाग की ज़रूरत थी। तो क्योंकि इससे ना ये अच्छे से क्लीन हो जाता है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक्सेल और साथ में पानी डाल करके मिलाया हुआ है, और उसी को स्प्रे करके इसमें डालिए। तो आप भी ऐसे बना करके रख सकते हैं। छोटे मोटे जो चूल्हा वगैरह साफ़ करना होता है ना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा यूज होता है। यहाँ पर मेरे पास एक पानी की बोतल है जो बड़ी ही खूबसूरत है, क्यूट सी है, और ऐसे बोतल्स मैं देती नहीं। बाकी एक शीशे की भी बोतल है, लेकिन वो थोड़ी बड़ी है। और ये जो है ना, मैं किस काम के लिए कह रही हूँ मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैं जैसे नारियल पानी वगैरह पीते हैं ना, तो उसके लिए जो पाइप आती है वो मैंने स्टील की अब ले ली है। अब मैं प्लास्टिक की चीज़ें बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं प्लास्टिक वाले भी अंदर रख रही हूँ। लेकिन ये प्लास्टिक के नहीं है, एक्चुअली ये कागज़ वाले हैं, और ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए मैंने रखी हुई है। मैंने कहा कभी DIY में काम आ जाता है। और बाकी तो जो वुडन स्टिक, लकड़ी वाले जो स्टिक होते हैं ना, वो कुछ चीज़ें मैं करती रहती हूँ, तो उसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें मेरे किचन में ही काम आती है। जैसे मैं कुछ बना रही हूँ तो उसको पकड़ने में या चेक करने के लिए मैं करती हूँ। तो इसको देखिए मैंने इस शीशी के अंदर रख दिया। प्लास्टिक की एक बोतल है छोटी
छोटी सी प्यारी सी, और बस इसका ढक्कन बंद करके मैंने अपने ड्रॉअर में रख दिया। ये इतना आसान है ना, मैं बता नहीं सकती। रोज़ तो हम नारियल पानी पी नहीं पाते, लेकिन जब भी पियेंगे तो बिना धूल मिट्टी के साफ़ सुथरा वो रखा रहेगा। आप निकालिए और पीजिए, क्योंकि धूल मिट्टी से भी बचाना एक बहुत बड़ी बात है। और कई जगह पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो यहाँ पर अब क्या कर रही हूँ मैं, एक बड़ा सा प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया है। ये डब्बा है जो मेरे रसोई घर में पहले मैं यूज़ करती थी दाल वगैरह के लिए, मसाले के लिए, लेकिन अब ये सारा सेट मैंने हटा दिया। मैंने नया लिया हुआ है तो उसमें ही रखती हूँ। तो ये अब रखा हुआ है ऐसे ही। इसमें मैंने क्या किया, जितने भी छोटे छोटे चम्मच होते हैं या फूड मतलब कोई फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए जो हम यूज करते हैं चम्मच या जो भी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने रख दी है। आप जो इस तरीके के जो ग्लास शीशे के जो बोतल आते हैं ना, उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रोज़ाना का काम होता है और अगर मैंने उसे ढक्कन बंद करके रख दिया तो मेरे अलावा इस में होता है ना कि घर में और कोई नहीं चेक कर पाएगा कि मैंने कहाँ रख दी चीज़ें। तो इसीलिए मैं इसे एक खुले ही फूड कंटेनर में रख रही हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो रोज़ नहीं काम आती है, मतलब कभी कभार काम आती है। जैसे प्लास्टिक की मेरी छोटी छोटी चम्मच है, किसी बोतल का ढक्कन है, तो वो कुछ काटने वाटने के लिए काम आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी है और इसको भी मैं ड्रॉअर के अंदर ही रखूँगी। ये बड़ी आसानी से मेरे ड्रॉअर में आ जाता है। अगर आपके भी ऐसा कुछ जगह है तो ज़रूर रख लीजिए। साथ में चाय ढकने के लिए एक मेरे पास प्लेट है, वो भी मैं वहीं पर रख दी हूँ। यहाँ पर जो चम्मच या फ्रॉक मुझे नहीं काम आते हैं, ज़्यादा है मतलब, तो मैं उनको रबर लगा के और इसी ड्रॉअर के सबसे अंदर वाले खाने में रख देती हूँ। तो वो कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ी तो निकालते हैं, नहीं तो नहीं निकालते हैं। बाकी चीज़ें देखिए अब कितनी सही हो गई। और फिर अब इन सबको मैं बारी बारी से सही से रखती हूँ। तो अभी भी इसके अंदर कुछ चीज़ें तो रखूँगी क्योंकि यूज़ तो इधर से ही करना है। तो अब इतनी मतलब क्लीन सा हो गया ना कि मैं बता नहीं सकती। ये टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएगी, ज़रूर करके देखना। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और इस वीडियो को कहीं पर भी आप शेयर कर देना। ये देखिए छोटे मोटे जो ढक्कन होते हैं ऊपर में लगाने का मतलब बहुत सारी ऐसी वुडन के ढक्कन होते हैं, सब मैंने दूसरे डब्बे में रख दिया। चलिए, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सॉस की शीशियाँ हैं जो कि काफ़ी दिनों से मेरे पास रखी है। ये कल के वीडियो में भी मैंने दिखाया था, लेकिन एज अ टिप्स मैं आज की वीडियो में भी आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने कल की नहीं देखी तो कल वाली भी देख लीजिए और आज वाली भी देख लीजिए। इसके ढक्कन को तो बाद में हम पेंट करेंगे, लेकिन इसका जो ऊपर कागज़ रहता है ना, जो काफ़ी चिपका हुआ रहता है, उसको आप गर्म पानी में करके और उसमें आप रख दीजिए। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा आप छोड़ दें। उसके बाद ये कागज़ थोड़ी आसानी से तो नहीं, हल्का सा रगड़ेंगे तो निकल जाता है। तो ये टिप्स भी आप लोगों के लिए। और अगर खाली बोतल है उसमें आप सामान रखने जा रहे हैं तो ज़रूर उस शीशी में हल्का सा गर्म पानी डाल के और उसको क्लीन कर लीजिए। ये एक क्लीनिंग के लिए भी बहुत अच्छे से काम आता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में धूल तो बैठ ही जाता है। ये देखिए मैंने ढक्कन वगैरह को ना पेंट कर दिया है स्प्रे पेंट से, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं कल के वीडियो में पूरा दिखाई थी, तो आप पूरा देख लीजिएगा उस वीडियो में जाके। और बस इस ढक्कन को पेंट करने के बाद इसके अंदर मैं रखने वाली हूँ मसाले, जो कि मेरे खुले हुए मसाले हैं। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके से अपने मसाले को रखा हुआ है तो अब उसमें से हटा के कुछ इस तरीके की शीशियाँ जो कि जैम सॉस की होती है, आप इकट्ठा कीजिए। आ ही जाती हैं, तो 5-10 जब हो जाए तो एक अच्छा सा सेट आपका तैयार हो जाएगा। और मतलब कहते हैं ना, हज़ारों रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर, अमेज़ॉन पे आप ढूंढेंगे तो ये बोटल्स काफ़ी महंगे मिलते हैं। मैं रेट तो नहीं बता सकती क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें चेक भी नहीं करती। मुझे पता है कि मुझे लेना नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने में विश्वास नहीं करती। मेरे पास जितनी चीज़ें मैं उसी का यूज़ कर लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब पे थोड़ा सा पर्ची लगा के और सारी शीशियों में मैंने मसाले भर दिए। अब इन सबको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, जो बड़ी ही आसानी से सुरक्षित रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स, ज़रूर बताइएगा। देखिए अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही करके मैंने पूरे किचन में थोड़े बहुत सेट तैयार किए हैं। मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए अब अगले टिप्स की तरफ देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक की ये रैक है
ट्रॉली है एक्चुअली ये, और इसको मैंने मंगवाया था फ्रिज के साइड में रखने के लिए। लेकिन क्योंकि ये 4 लेवल का होता है तो ये क्या होता है कि अगर आप इस पे पूरे में सामान रख दें तो ये थोड़ा सा हिलता डुलता रहता है और कई बार गिरने का भी डर रहता है। तो अगर आप बोटल्स वगैरह रखते हैं तो इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम पे गिर जाता है। मैंने वैसे 1-2 टिप्स ऐसे भी बताए हैं कि आप किस तरीके से बोतल को गिरने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तो मैंने अलग कर दिया, और एक वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है कि 2 ट्रॉली का यूज मैं किस लिए कर रही हूँ। मेरी बेटी के बहुत सारे शूज हैं, उन शूज को रखने के लिए मैंने यूज़ किया है और वो वार्डरोब में मैंने रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 रैक्स को यूज़ कर रही हूँ, और दोनों रैक्स को मतलब इस तरीके से मैं मतलब जैसे कोई कागज़ थैली होती है ना जो आती है, कभी कभार कॉटन टाइप की होती है, उस कॉटन वाले थैली को मैंने काट लिया है। और किसी भी चीज़ का यूज़ करने से पहले ना ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कॉटन की थैलियाँ होती हैं ना, वैसे बहुत अच्छे मटेरियल में नहीं होती हैं, लेकिन इसका यूज आप काफ़ी जगह पे इसको, जैसे कोई चीज़ रखना हो तो नीचे की तरफ जो प्लास्टिक की चीज़ें हम यूज करते हैं उसके बदले आप इस वाले थैली का यूज कर सकते हैं। एक तो ये प्लास्टिक नहीं है, सबसे बड़ी बात है, और साथ में ये इसको किसी भी शेप में अगर आप चाहें दबा करके रखने का तो वो बड़े अच्छे से रह जाती है। तो इसको मैंने हाफ कट किया क्योंकि दोनों ही ट्रॉली पे मुझे लगाना है, दोनों ही रैक पे। और बस इसको मैं रख के, और इसमें मैं रखने जा रही हूँ आलू प्याज, क्योंकि मैं आलू प्याज ही इसके ऊपर रखती हूँ। और मैंने एक वीडियो में अभी पीछे भी बताया था कि इसमें बहुत अच्छे से रहता है आलू प्याज। तो वैसे तो 4 रैक्स हैं इसके, तो मैंने 2 तो निकाल दिए और 2 का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से इस थैली को काट के बिछा दिया। अब इसमें धूल मिट्टी भी बैठेगी तो उसको हम निकाल करके फेंक सकते हैं जब भी ऐसे लगे कि बहुत गंदा हो गया। कोई धोने होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस तरीके से आप रख लें और इसमें आलू प्याज बड़े आराम से आ जाता है, खुली भी रहती है। और गर्मियों में क्या होता है कि आप इसको थोड़ा सा ओपन रखेंगे तभी आपकी चीज़ें सही भी रहती हैं। चलिए लगा के दिखाती हूँ आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ी आसानी से सेट हो गया है। मैंने पहले भी सेट किया हुआ था, पर 4 वो किए हुए थे तो 2 को मैंने हटा दिया क्योंकि वो काफ़ी मुझे सही नहीं लग रहा था। अब मैं इसके अंदर सिर्फ आलू प्याज रख रही हूँ और एक साइड में इसको सेट करके रख दिया है। तो इससे ना तो चलने में या किसी काम को करने में उलझन होगी, और सामने में भी रहेगा तो लेने में आसानी तो होती ही है। यहाँ पर मैं 2 टब लेके आई हूँ, जो कि रोलिंग टब बोल देंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर ना व्हील लगे हुए हैं। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया, और मेरे घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज इतना नहीं मैं कर पाती हूँ। और तो मैंने सोचा कि धूल मिट्टी से बचाने के लिए ना ये सबसे बढ़िया तरीका है कि इन सबको मैं रख देती हूँ इसके अंदर। तो ये मेरे सारे बर्तन ऐसे हैं जो मैं किचन के लिए यूज़ करती हूँ, पर क्योंकि आजकल मैं थोड़ी आलसी हो गई हूँ तो मैं नॉर्मली जो खाना खाते हैं ना जिन थालियों में या प्लेटों में, मैं उसी में वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। और ये जो मैं स्पेशली उन चीज़ों के लिए लेके आई थी वो चीज़ें मैं इसके अंदर ही सेट कर देती हूँ। बेकरी का भी सामान है, कुछ नए बर्तन है, तो उन सबको मैं इसी के अंदर रख के और इसको पैक करके सामने ही रखूँगी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी निकाल के आसानी से मैं ले सकती हूँ। और दूसरी बात है कि इसके अंदर ना मुझे दिखता भी रहेगा कि मैंने क्या रखा है इसके अंदर, तो बड़ी ही आसानी हो जाती है ऐसी चीज़ में। ये बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी और मुझे आखिरकार ये मिल ही गया, तो मैं भी लेके आ गई। 2 लेके आई हूँ, एक को मैंने अभी ठीक नहीं किया है, और एक में मैंने ये सारे बर्तन रख लिए और बड़ी आसानी से मेरे रैक के अंदर घुस भी गया है। तो मुझे बड़ी मतलब इसको ख़रीदने के लिए मैं काफ़ी दिनों से वो हो रही थी कि मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी जो रैक्स हैं, जो किचन के नीचे वाले जो रैक्स हैं, उसमें मैंने इसको रखा है और बड़ी आसानी से ये अंदर की तरफ बिना पुश किए चला गया। और जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और बल्कि इसके वजह से मेरे आगे का जो एरिया है ना वो खाली हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ। मैं भी थोड़ी सी ऐसी हूँ कि मुझे ना एकदम से कोई चीज़ चाहिए और मुझे दूर में रखा होता है या ऊपर रखा होता है, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन भी हो जाती है और मेरा मन भी नहीं करता करने का। तो यहाँ पर एक और टिप्स बता रही हूँ। मैं आज चावल निकाल रही थी, जो पुराना चावल होता है उसकी बात कर रही हूँ। ये काफ़ी पुरानी चावल है और इसमें पड़ गए हैं कीड़े। तो इसे ना क्या करना है कि कीड़े कैसे निकालें वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी खुशबू वाली चावल है, लेकिन कीड़े पड़े हुए देख के मेरा मन थोड़ा सा खट्टा हो गया। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए तो धूप में रख दिया था, पर क्योंकि बाहर का मौसम
ठीक नहीं है तो कीड़े इतने अच्छे से नहीं भागे। तो दो तरीक़ों से आप कीड़े को भगा सकते हैं। पहला तरीका है कि आप थाली ले लें और थाली में थोड़ा सा पानी डाल दें, और पानी डालने के बाद आप कोई छन्नी ले लें और छन्नी में चावल को रख के और उसे थोड़ी थोड़ी से हिलाएं, जिससे कि ना जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूड़ा बोलते हैं, और सूड़ा अगर हो तो वो ना सारे निकल जाते हैं इस जाली से। बहुत छोटे बारीक वाले छेद वाले जाली होंगे तो उससे तो नहीं छलनी से निकलेगी, लेकिन थोड़े मोटे वाले होंगे ना उससे निकल जाएंगे। और देखिए कितना सारा निकल गया। तो तकरीबन 1-1.5 किलो 2 किलो चावल होगा और उसमें बहुत सारे ये पड़ गए थे। तो मैंने यही तरीका, मतलब साफ़ करने के लिए मैं बता रही हूँ, तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। थाली में मैंने पानी इसलिए डाला कि जब आप सूखे में इसको जब छानेंगे ना तो ये ना भागता है, तो भागने से किचन में कहीं पे भी वो जा सकता है। तो इसीलिए मैंने इस थाली के अंदर हल्का सा पानी डाल दिया, जिससे कि वो कीड़े ना भाग ना पाए। और इसे आप सीधा जा कर के फ्रेश जो पानी होता है, जो टब का पानी है, मतलब जो टोटी है, उस पानी में जा कर के इस थाली को धो लें और बहुत अच्छे से वो कीड़े निकल जाते हैं वॉश बेसिन के नालियों के थ्रू। तो चलिए अब इसको रखते हैं दोबारा से। तो रखने से पहले मैं यहाँ पर काफ़ी सारे लौंग, 8-10 लौंग मैंने ले लिए हैं। इससे पहले मैंने लहसुन डाला हुआ था और तेज़पत्ता, लेकिन दोनों ही काम नहीं किया। तो अगर आप करते हैं ये चीज़ तो प्लीज़ थोड़ा सा सही इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि लहसुन और तेज़पत्ते से कीड़े नहीं जाते हैं। तो आज मैं आपको लौंग रख के दिखा रही हूँ। अगर ये लौंग काम कर गया तो मैं आपको ज़रूर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें नहीं बताती कि वो काम नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। और मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं भी यूज़ करती हूँ। मैं ऊपर से वैसे 3-4 मैंने तेज़पत्ता भी रख दिया है। मैं देख रही हूँ कि क्या होता है इससे। अगर अच्छा होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर इसको एकदम टाइट करके बंद करना है और एकदम एयर टाइट डब्बा होना चाहिए, उसमें रख करके मैंने इसे बंद कर दिया। अब देखते हैं कि कितने दिनों तक ये सही चलता है। आप लोग भी डेट याद रखिएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कभी ना कभी, क्योंकि मुझे भी इंतज़ार रहेगा जो इसमें कीड़े पड़े कि नहीं पड़े। तो चलिए, ये टिप्स है, हैक्स है, जो भी है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए, शाम का टाइम है, अब मैं भी थोड़ा सा अब जा रही हूँ खाना वाना बनाने। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।